हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए स्टेट सुप्रीम कोर्ट में कल जो 14 अक्टूबर की सुनवाई हुई थी है उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। क्या 14 अक्टूबर की जो सुनवाई हुई, यह ट्रांसफर पटिशन और कौशिक दास जी की केस की सुनवाई हो पाई या नहीं हो पाई, क्या कारण थे, सारी चीज़ें बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि कल की सुनवाई क्या चीज़ें हुआ। कल की सुनवाई में क्योंकि दो केस थे, ट्रांसफ़र पटिशन और ये कौशिक दास जी की केस को। पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1117 1117 नंबर पे एक केस काज लिस्ट हुआ था, है ना। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कल की केस की सुनवाई का कोई मतलब कि मेंशनिंग ही नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब है कि कल इसकी सुनवाई आप देखेंगे आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल, ये दोनों केस एक साथ टैग थे और कल इसका चैम्बर में सुना जाना था, लेकिन इसमें सुना नहीं गया। आप देखेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता के पैनल आज की सुनवाई पर नज़र बनाए रखे हुए थे। कहने आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी appropriate लर्निंग एडवोकेट इन रिकॉर्ड ऑफ द not be seek the adjournment in the matter of the before matter listed before all the courts in cause list में आप देखेंगे तो कोर्ट नंबर 7 में सुना जाना था, ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना वी वार्ले की बेंच में। तो देखेंगे दो केस इसमें लिस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन और दूसरा क्या है, टैग नंबर क्या है, कौशिक दास का। तो ये दोनों केस की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई। कारण क्या था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से ये कल चैम्बर में नहीं सुना गया और चैम्बर में ना सुने जाने की वजह से अब इसकी अगली डेट अभी तक मेंशन नहीं हुई है। कहने का मतलब अगली डेट विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर अगली डेट क्या हुआ, तो अभी इसकी अगली डेट नहीं निर्धारित की गई। आप देख सकते हैं तो 14/10/2024 को ही जो सुनवाई के डेट दिखा रहा तो वही है। उसके बाद कल 10:30 AM पे यह जस्टिस प्रसन्ना वी वार्ले की बेंच में लगा था चैम्बर कोर्ट में, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती। इसको देखिए, विश्वनाथ सर ने भी ट्वीट करके सारी चीज़ें स्पष्ट की। दूसरा उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, सूचना आज स्थानांतरण याचिका मतलब ट्रांसफ़र पिटीशन में टैगिंग और डिलीशन मामले में होने वाली चैम्बर कोर्ट की सुनवाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के कारण रद्द कर दिया गया। कहीं न कहीं आपको बता दें कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैटर था, इसकी वजह से क्या ये केस कल नहीं सुना गया। अब अगली डेट विद्यार्थियों को, देखिए बार बार विद्यार्थी इसी चीज़ को कह रहे हैं सर कि बार बार डेट मिल रही है, ऐसे होता रहेगा, कुछ होगा नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कारणवश कभी कहते ना, कुछ कोर्ट की भी कुछ सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जस्टिस की वजह से मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की वजह से कल ये दोनों केस नहीं सुने गए थे। अब इसकी जल्द ही आपको सुनवाई देखने को आपको मिलने वाली है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट या कोई भी डेट आपको बहुत जल्द ही इसको देखने को मिलेगी। आप इसको लेके परेशान ना हो, और जो भी होगा फैसला आपके पक्ष में हो सकता है, जल्द हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिख भी रही हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे रिव्यू पिटीशन को लेकर क्या अपडेट है, इसको लेके भी विश्वनाथ जी ने ट्वीट किया है। सूचना 22 घंटा पहले उन्होंने किया था, दिनांक 5/11/2024। ये 5/11/2024 की एक अहम सुनवाई है, एक बड़ी सुनवाई है। ईएमए और रिव्यू याचिका की सुनवाई कराने के लिए आज माननीय जस्टिस गवई जी की बेंच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनदीप कालरा जी की टीम द्वारा मेंशन किया गया। कहने का मतलब है कि डेट अभी इनकी कंफर्म हो चुकी है कि ये 5/11/2024 को सुना जाएगा। कौन सा, रिव्यू याचिका और एमए। 5 राज्यों की एमए की बात की गई है, जिसमें 5 राज्यों को अंतिम राहत दी गई, उनको केस को और रिव्यू को मेंशन किया गया है, जिसमें माननीय जस्टिस द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ 5/11/2024 को सुनवाई फिक्स हो चुकी है। कहने का मतलब है कि आप सभी को बता दें कि जो रिव्यू डेट की सुनवाई लगी है और 5 राज्यों की जो नई एमए फाइल हुई थी उसकी सुनवाई 5 नवंबर को होने वाली है। इसको लेके विश्वनाथ सर ने बार बार आप सभी से कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि अच्छे से अच्छा सीनियर एडवोकेट वहाँ पर कोर्ट में पहुँचा सके और इस बार जो सुनवाई हो, आपके समझ लीजिए 90% केस आपके हाँ मतलब कि फेवर में आ सके या जीत के करीब पहुंच सके।
उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही आपकी फंडिंग मतलब जिस आधार पर फंडिंग रहेगी उसी आधार पर हम सीनियर लाएंगे, उसी तरह हम सुनवाई कराएंगे और आने वाले समय में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, जो 5 राज्य के साथ साथ अन्य राज्य भी हैं, जैसे बिहार से उन्होंने आप देखिए लाइव वीडियो में भी सारी चीज़ें मेंशन की थी कि भाई फंडिंग बहुत कम हो रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई देखिए सभी को, जितने भी NIS के कैंडिडेट हैं, साथी हैं, हमारे मेरा दोस्त मित्र जितने भी हैं, सबको यही है कि भाई ये NIS डिलीट वैलिड हो, ताकि अभी देखिए TRE 4 की भर्ती आने वाली है, अन्य राज्यों में भर्तियां आने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां आने वाली है। तो जितने उत्तर प्रदेश के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के साथी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ सर जी को अपना फंड करें, क्योंकि उन्होंने फंडिंग के लिए भी सारा चीज़ अपना माध्यम बता रखा है, नंबर है उनका, QR कोड है और सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके UPI नंबर पे करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए भी उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी NIS डेट के साथी हैं उनके लिए सबसे जो बड़ी अहम डेट है वो 5/11/2024 को है। वो EMA और रिव्यू, इसी से उनको कल्याण होगा। क्योंकि देखिए विद्यार्थी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और सांसद के पास जा रहे हैं, नेता मंत्री, देखिए उनसे हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उनसे कभी ये भाई हमें जीत की कोई बातें नहीं हो रही। वो कहते हैं हम सरकार से बात करेंगे या फिर हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएँगे, NCT के ऊपर दबाव बनाया जाए, सरकार के ऊपर दबाव। अरे भाई दबाव कौन बनाएगा? विद्यार्थी अभी तक देखिए इधर उधर दिल्ली पहुँचे, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार एकदम कान में तेल डाले बहरी बैठी हुई देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे चल रहा चल रहा है। सरकार को अपने पैसे से मतलब था, उन्होंने पैसा इतना लिया, आपको डिग्री दिया, सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड करा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए अगर हमें न्याय वहीं से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से, तो आप सभी को अभी तक जैसे ये सफलता विश्वनाथ जी की टीम दिलाई है, उनका एक बार और सहयोग करना है, एक बार और थोड़ा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि आपकी डिग्री वैलिड हो सके। और भाई सभी का देखिए, कितने भी देखिए, ऐसा नहीं कि सारे विद्यार्थी एकदम बड़े घर के हैं, सबको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी होती है। तो सभी लोग जितना सहयोग कर पाएँ उतना करें, ताकि ये जो 5/11/2024 की सुनवाई है, इसमें एक अच्छा सीनियर एडवोकेट ला पाएँ और सीनियर एडवोकेट के साथ साथ फिर हमारी अच्छी सी सुनवाई हो पाए और हम जीत के करीब पहुँचे। 90% से ज़्यादा हमें उम्मीद हो जाए कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं। और याद रखिए 5/11/2024 की एक अहम सुनवाई आपको ये डिसाइड करेगी कि NIS डिलीट के साथ क्या होना है। तो आज की ही अपडेट थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यूज़ आती है हम वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।